तो मेरे अजीज़ो, खुदा के कलाम पर ईमान रखते हैं और न सिर्फ हम ईमान रखते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है और वो हमारी ज़िंदगियों में काम करता है। हालेलुया। कौन कौन ये ईमान रखता है कि खुदा का कलाम सच्चा है? प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम सच्चा है, इसलिए कलाम आपके लिए है, कलाम आपके साथ है, कलाम आपकी नसीहत के लिए है, आपकी इस्लाह के लिए है, आपके ईमान को बढ़ाने के लिए है। आए एक हवाला निकालें मेरे साथ, इब्रानियों का ख़त निकालें, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयत का मुतालिया करेंगे। ये बड़ा खूबसूरत मुकाशफा खुदा के बंदा पौलुस की तरफ से हमें मिलता है। कुरान मुक़द्दस में लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। हालेलुया। किसको तकते रहें? किसको तकते रहें? जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। सो मेरे अजीजों, हमें ईमान की जंग करनी है, ईमान की कुश्ती करनी है, और ये हवाला जो है मसीही ज़िंदगी की एक ऐसी तस्वीर दिखा रहा है जो नहायत बामानी है, अमली पहलू है। और यहाँ हम जिंदगी को एक दौड़ के साथ तशबीह दे रहे हैं। जिंदगी एक दौड़ है, जैसे सब दौड़ रहे हैं हम सब भी दौड़ रहे हैं, और एक दौड़ जिसमें हर ईमानदार जो है वो शामिल है और जिसका इनाम जो है वो अबदी इनाम है। और खुदा का बंदा पौलुस जो इस खत का मुसन्नफ है, वो ये नहीं कह रहा कि हम तन्हा इस दौड़ को दौड़ रहे हैं, बल्कि वो कहता है कि बहुत सारे ईमानदार भी इस दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं। गवाहों का बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। वो ईमानदार जो हमसे पहले ईमान की राह पर चले हैं, जिन्होंने मुश्किलात को बर्दाश्त किया है, मुसीबतों को देखा है, आजमाइशों को देखा है, उसके बावजूद भी वो खुदा पर भरोसा करते रहे हैं। हालेलुया। और उन्होंने कामयाबी के साथ इस दौड़ को दौड़ा है, कामयाबी के साथ। और ये हवाला हमें बताता है कि हमें साबित कदम रहना है। हालेलुया। हमें साबित कदम रहना है, कायम रहना है, खड़े रहना है, ईमान में मजबूत रहना है, और यही दौड़ का तकाजा है मेरे अजीजों। और सबसे पहले हमें अपने ऊपर से हर वो बोझ को जो हमारे ऊपर, हमारे ईमान के ऊपर ज़रब लगाता है और हमारी रफ्तार को सुस्त करता है, हमें मुश्किल और परेशानी में डालता है, उसको हमें दूर करना है।
बोझ के साथ दौड़ेंगे तो आप तेज नहीं दौड़ पाएंगे, बोझ लेकर दौड़ेंगे तो आप दौड़ ही नहीं सकेंगे। बोझ गुनाह को जाहिर करता है, बोझ हमारी मुश्किलों को जाहिर करता है, बोझ जो है वो हमें अबदी जहन्नम की तरफ ले जाता है, हमें सुस्त कर देता है और हमें अपनी आंखें किसकी तरफ लगानी है? अपने हदफ की तरफ। और हमारा हदफ क्या है? यीशु है। हालेलुया। हमें यीशु की तरफ दौड़ना है, हमें अपने खुदावन यीशु मसीह की तरफ दौड़ना है, हमें अपने अबदी इनाम की तरफ दौड़ना है, जो ईमान का बानी है। ईमान उसके अंदर से निकलता है और कामिल करने वाला भी वही है, और वही है जिसने सलीब पर जान देकर हमें तमाम गुनाहों से आजाद किया है। उसका सलीब पर जान देना हमें अबदी जिंदगी अता करता है, उसका सलीब पर जान देना हमें कुव्वत अता करता है, हमें अबलीस के ऊपर, नाकामियों पर, गुलामी पर, हर तरह की बदरूहों पर, अबलीस के नापाक इरादों पर, जिस्म और दुनिया के ऊपर हमें गलबा अता करता है। हालेलुया। सलीब पर उसने ऐसा बड़ा काम मेरे अजीजों किया है, और ये हमारे लिए एक बड़ी जुर्रत की बात है। हमें अपनी जिंदगी को संजीदा लेना है कि हम एक दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं। मेरे अजीजों, अपने गुनाहों को दूर करने की जरूरत है, ईमान में आगे बढ़ने की जरूरत है, सब्र के साथ हमें दौड़ने की जरूरत है, और अपने जलाल और कुदरत वाले खुदा के साथ वफादार रहने की जरूरत है। मेरे अजीजों, तो हमें क्या करने की जरूरत है? नंबर 1, हमें सब्र के साथ दौड़ना है। बोले सब्र के साथ, हमें सब्र के साथ दौड़ना है, हमें सब्र के साथ दौड़ना है। बोले हमें सब्र के साथ दौड़ना है। सब्र बड़ा मुश्किल सा काम है। सब्र करना, सब्र से पेश आना, अक्सर औकात सब्र हमारी जिंदगी में एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। कई दफा हम अपनी बेसब्री के आलम में अपनी जिंदगी से हाथ धो डालते हैं। बेसब्री हमें नाकामी की तरफ ले जाती है। सब्र जो है हमें जिंदगी में कामयाबी अता करता है। सब्र के साथ दौड़ना एक ऐसा फजल है, एक ऐसी बरकत है जिसमें आप खुदा के जलाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। और सब्र हमारी जिंदगी में एक रूहानी फल भी है। अक्सर मैंने देखा है हमारे घरों के अंदर सब्र ना होने की वजह से हम ऐसे फैसले करते हैं जो हमारी जिंदगियों में बड़ी ही मुश्किलात का सबब बनते हैं। ईमान पर खड़ा होना एक बड़ा चैलेंज है। आज इस दुनिया के अंदर जहां लालच है, जिनसी हवस है, कड़वाहट है, माफ ना करना है, झूठ है, फरेब है, धोखा है, बदी है, ज़िनाकारी और हरामकारी है, हर तरह के गुनाह जो हैं हमें आसानी से उलझा लेते हैं। सब्र करना हमारे लिए एक चैलेंज है। हालेलुया। सब्र करना हमारे लिए चैलेंज है। खुदा का बंदा पालूस जो है वो करंथस की कलीसिया को खत लिखते हुए बड़ा खूबसूरत हवाला बयान करते हैं कि आओ हम सब्र से दौड़ें ताकि इनाम को हासिल करें, इनाम को हासिल करें। कई दफा हम सब्र ना करके अपनी जिंदगी में अपनी दौलत का सत्यानाश करते हैं। कई दफा हम सब्र ना करके अपनी जिंदगी को और ज्यादा मुश्किलात में डाल लेते हैं।
ईमान का सब्र जो है ये एक बड़ी डिफरेंट चीज है। कई दफा हम ऐसे हालात में पड़ जाते हैं कि इब्लीस हमें कहता है फौरन से ये काम कर ले, फौरन से ये काम कर ले। मैंने बहुत सारे लोगों को कर्ज की लानत के अंदर डूबे देखा है और इब्लीस उनको कहता है फौरन से कर्जा ले ले, जरूरत है तुझे, तू कर्ज ले सकता है, बैंक कर्जा दे रहे हैं, बहुत सारे लोग कर्जा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इब्लीस उनको बार बार एक ही बात कर रहा है। और जब हम एक ऐसे काम को करते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं, जो हमारे लिए मुश्किल का सबब है, हम सब्र से काम नहीं करते, ईमान के ऊपर खड़े नहीं रहते, तो उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा हमारी और ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाती हैं। खुदा का बंदा बयान करते, आओ हम सब्र के साथ दौड़ें। सब्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। हत्ता कि इंसान की जिंदगी जो है जब वो इख्तिताम पर होती है तब तक भी सब्र जो है आपकी जिंदगी आपको अबदी इनाम की तरफ ले जाता है। और खुदा का बंदा पौलुस कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को खत्म किया, मैंने ईमान को महफूज रखा है। सब्र के साथ ईमान को महफूज रखना बड़ा ही बफजल और एक बड़ा ही खूबसूरत काम है। सो मेरे अजीजों, हमें सब्र के साथ दौड़ना है। कौन कौन सब्र के साथ दौड़ने के लिए तैयार हैं? आहिस्ता आहिस्ता स्टेप अप हो। रातों रात अमीर बनने वाला जिहड़ा फार्मूला है ਉਹਦੇ ਚ कई दफा हम नाकाम हो जाते हैं। इब्लीस हमें सब्ज बाग दिखाता है, इब्लीस हमें दिखाता है कि फौरन से तुम अमीर हो सकते हो, फौरन से तुम्हारे पास ये चीज आ सकती है। दुनिया के अंदर धोखा हमें नजर नहीं आता है। इब्लीस हमारी जरूरत के ऊपर आजमाइश को डालता है और उसको पता है कि हमें इस वक्त इसकी जरूरत है। आजमाइश हमारे ऊपर आती है और हम आसानी से उस आजमाइश के अंदर गिर जाते हैं, क्योंकि सब्र का जो एलिमेंट है उसको खो देते हैं। ईमान जो है वो सब्र का नाम है। ईमान जो है हमें सब्र सिखा रहा है। ईमान पर चलना जो है वो एक सब्र का एक जबरदस्त एलिमेंट हमें जाहिर करता है। सब्र जो है ईमान का हिस्सा है और हमें इस ईमानदारी के सफर के अंदर सब्र के साथ दौड़ना बड़ा ही जरूरी है। अब इसमें दौड़ भी है, दौड़ भी रहे हैं। जरा गौर कीजिए, जब एथलेटिक्स के अंदर लोग दौड़ते हैं और सब लोग दौड़ रहे हैं, क्या सब लोग ये जानते हैं कि वो नंबर 1 नहीं आएंगे? क्या ये सब जानते हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन नहीं लेंगे? लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, दूसरे ने सेकंड लेनी है, तीसरे ने थर्ड लेनी है, बट दे नेवर नो दैट कि हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाऊं, हो सकता है मैं फर्स्ट आ जाऊं, लेकिन वो सब दौड़ रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं। दौड़ना भी जरूरी है और खुदा जो है वो दौड़ने वालों के साथ दौड़ता है और वो चलने वालों के साथ चलता भी है, लेकिन बैठने वालों के साथ बैठता नहीं है। जो लोग बैठे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, ईमान के रास्ते पर चल नहीं रहे हैं, वो दौड़ नहीं रहे हैं, अपनी जंग नहीं लड़ रहे हैं, ईमान का रास्ता उनके लिए दुश्वार तो है लेकिन वो जंग में नाकाम हो चुके हैं, बैठ गए हैं। खुदा बैठने वालों के साथ नहीं है। मेरे अजीजों, हमें हर रोज अपनी जंग को लड़ना है और जंग लड़ने का फार्मूला यह है, आपने ईमान के रास्ते पर चलने के लिए नंबर 1 आपने दुआ में बैठना है।
अपने खानदान को दुआ के अंदर लेकर चलना है, कलाम का रास्ता इख्तियार करना है, ईमान का रास्ता इख्तियार करना है, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी और अपने बच्चों की जिंदगी के अंदर रखना है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या हम ये काम कर रहे हैं? वेट एंड सी, देखें, इंतजार करें, एक वक्त आएगा जब आप अपनी बरकत को रिसीव कर लेंगे, बट तब तक आप सब्र से दौड़ते रहें। हालेलुया, सब्र से दौड़ते रहें, क्योंकि एक वक्त आएगा जब आप उस दरख्त के साथ जो अबदी है, जो अजली है, जिसका नाम यीशु है, जब आप उस दरख्त के साथ लग गए हैं तो बहार एक दिन आ ही जाएगी। हालेलुया, बेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। जब आप सब्र के साथ उस दरख्त के साथ जुड़े रहते हैं, दुआ करते रहते हैं, उम्मीद रखते हैं, ईमान रखते हैं, खुदा के साथ आपका ताल्लुक दुरुस्त है, आप दुआगो हैं, ईमान रखने वाले शख्स हैं, खुदा के कलाम पर अपनी जिंदगी को ढाल रहे हैं, तो फिर मेरे अजीजों, एक बड़ी खुशी की खबर यह है कि खुदा आपकी जिंदगी में बेशुमार काम करने वाला है। हालेलुया, आपकी जिंदगी सरसब्ज़ व शादाब होगी, आपके बच्चे अच्छे मकाम पर होंगे, आपकी जिंदगी में बहार आएगी, हालात तब्दील होते चले जाएंगे, जिंदगी में बहाली आना शुरू होगी। लेकिन काम क्या करना है? सब्र के साथ दौड़ना है। हालेलुया, सब्र के साथ दौड़ना है, सब्र के साथ दौड़ना है, बैठना नहीं है, दौड़ना है। अब दौड़ के साथ साथ ये भी है कि जो गुनाह आसानी से उलझा लेते हैं, उस बोझ को उतारना भी है। बोझ के साथ नहीं दौड़ना, कांधे पर बोझ रख के नहीं दौड़ना। बहुत सारे गुनाह हैं जो हमें आसानी से उलझा लेते हैं, और उसमें सबसे बड़ा गुनाह जो है वो बेईमानी का गुनाह है। बेईमानी के अंदर हम जब ईमान से खाली होते हैं तो फिर सारी चीजें दुनिया की हमारे अंदर आना शुरू हो जाती। समझ लें कि एक गिलास अगर खाली है तो उस गिलास के अंदर आप गंदा पानी भी भर सकते हैं और साफ पानी भी भर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। गिलास खाली है, अगर गिलास खाली है तो इब्लीस के पास ये हक हासिल है कि वो अपनी सरिश्त को, अपनी लानत को उसके अंदर भरे। अगर आप रूह से खाली हैं, आप खुदा से खाली हैं, आप ईमान से खाली हैं, तो फिर इब्लीस आपके अंदर अपनी नापाक लानती खसलत को भरेगा। और अक्सर औकात हमारे घरों के अंदर यही प्रॉब्लम है कि हम ईमान से खाली हो जाते हैं। बहुत सारे गुनाह जो हमें आसानी से घेर लेते हैं और आज इस दुनिया में बहुत आम होते चले जा रहे हैं। गरूर जो है एक बहुत बड़ा गुनाह है, तो तकब्बुर है, गरूर है, घमंड है, जो हमें हलाकत की तरफ ले जाता है, गिरावट की तरफ ले जाता है। और खुदा जो है वो मगरूरों का मुकाबला करता है, वो उसके खिलाफ काम करता है। एक बहुत बड़ा गुनाह है जो आसानी से हमें अपनी तरफ ले जाता है, और उस बोझ के साथ हम दौड़ रहे हैं, हम थक जाते हैं क्योंकि हमने अपने गुनाहों का बोझ अपने ऊपर से उतारा नहीं है। हालेलुया। फिर इसका मतलब आप कामयाब नहीं हो सकेंगे, बरकत के वारिस नहीं ठहरेंगे। गुनाह को अपनी जिंदगी में रखकर आप सब्र से नहीं दौड़ सकते। मेरे अजीजों, याद रखें, लालच एक बहुत बड़ा गुनाह है, ग्रीड। और खुदा का कलाम बयान करता है लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर है। अगर आप एक बुत परस्त को कह दें यार ये तो सबसे बड़ा गुनाह कर रहा है, और अगर आप लालची हैं तो इसका मतलब यह है कि बुत परस्त और आप
दोनों इक्वल हैं, आप इक्वल हैं, आप उसको बुरा नहीं कह सकते क्योंकि आप लालच कर रहे हैं। और खुदा का कलाम कहता है लालच जो है वो बुत परस्ती के बराबर गुनाह है। हिर्स करना, लालच करना, किसी चीज की ख्वाहिश करना, दौलत से मोहब्बत करना, दुनिया की दौलत के लिए भागे भागे फिरना और अपनी जान को भी जो है वो अब दौलत के लिए नसार कर देना, यह है लालच। और जब तक हम इस दुनिया के गुनाहों के साथ इस दौड़ को दौड़ रहे हैं तो मेरे अजीजों फिर आप कामयाबी का तजर्बा नहीं कर सकते, बरकत नहीं ले सकते। कौन कौन बरकत लेना चाहता है? हालेलुया। बरकत लेना चाहते हैं लेकिन पैसा वह काम तुझे अगे दस दे ना, ऐ साढ़े लिए थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि ये काम मुश्किल है। आगे वाले काम जो है वो हमारे लिए मुश्किल है, बरकत हमें मिले, लेकिन हम चाहते हैं कि खुदा हमें अनकंडीशनल बरकत दे, कोई किसी किस्म की शर्त ना हो। खुदा मोहब्बत का खुदा है और खुदा जो है वो शराइत आयद नहीं करता। खुदा का फजल ही बहुत बड़ा है, खुदा गुनाहों को माफ कर देता है। इसलिए गुनाह कर दे जाओ, गुनाह कर दे जाओ। क्या बात, ऐसे ही है, गुनाह कर दे जाओ, क्योंकि खुदा मोहब्बत का खुदा है, खुदा फजल का खुदा है। खुदा ये चाहता है कि हम उससे प्यार करें। सब बहुत सारे लोग इस फिलॉसफी के साथ भी जिंदगी गुजार रहे हैं कि गुनाह जो है हमारी सरिश्त के अंदर शामिल है, हम चाहते ना चाहते भी गुनाह करते हैं, इसलिए गुनाह से हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए दौड़ना भी जरूरी है, ईमान भी जरूरी है, गुनाह भी जरूरी है। दिस इज अनदर फिलॉसफी, यह भी एक मंतक है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? क्या ये दुरुस्त है? ऐसा करना चाहिए? सो मेरे अजीजों, हमें क्या करना है? हम उस दौड़ के अंदर दौड़ रहे हैं, इनाम के लिए दौड़ रहे हैं। हम पहले नंबर पे आना चाहते हैं, हम इनाम को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम उस बोझ के साथ जो गुनाह की सूरत में हमारे कंधे के ऊपर है नहीं दौड़ सकते मेरे अजीजों। इसलिए हमें अपने अंदर से क्या निकालना है? लालच को निकालना है। हमने हरामकारी को, जिनसी गुनाहों को, बदकारी को निकालना है। कलाम में लिखा है बदकारी से भागो, हरामकारी से भागो, जिनाकारी से भागो, शहवत परस्ती से भागो, हर तरह की जिनसी गुनाहों से भागो, क्योंकि ये गुनाह जो है आपको आसानी के साथ उलझा लेते हैं, आसानी के साथ। और ये दुनिया जो है इन गुनाहों के साथ भरी हुई है। ये गुनाह आपको आसानी के साथ उलझा लेते हैं मेरे अजीजों। फिर आप ही कहते हैं भाई सब दुआ करें, क्योंकि हम बीमार हैं, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, हम मुसीबत में हैं, हम हर तरह की लानतों से भरे हुए हैं, हमारे घर में बरकत नहीं है, क्योंकि आप गुनाहों के साथ जिंदगी गुजारना पसंद करते हैं। आप खुदा के तसव्वुर को नहीं समझ, आप खुदा के किरदार का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हमें खुदा का पता नहीं है कि खुदा कैसा है, खुदा कैसे काम करता है, खुदा का किरदार क्या है, खुदा की शख्सियत क्या है। खुदा का कलाम आपके ऊपर खुदा की शख्सियत खोल रहा है। खुदा कहता है दौड़ो, भागते चलो, लेकिन अपने गुनाहों को पीछे फेंकते जाओ, सब्र के साथ दौड़ते चले जाएं। अपने अंदर से जो आसानी के साथ गुनाह आपकी जिंदगी के ऊपर गालिब आते हैं उनको निकालें, इग्नोर करें, रिजेक्ट करें और खुदा के साथ काम करें। आपके पास बेशुमार मौके आएंगे, इब्लीस कहेगा नो प्रॉब्लम, दुनिया कर रही है यार, पादरी भी सारे करते पहने, कोई गल नहीं करी जा। ऐसे ही इब्लीस आपको सिखाता है।
वो फलां पास्टर को देखा है, वो भी ये काम कर रहा है, दुनिया के सारे लोग कर रहे हैं, तू क्यों नहीं कर सकता? तू भी कर, बरकत इसी से आएगी। और हम भी उन्हीं कामों में मशगूल हो जाते हैं। हम सोचते हैं बरकत का दरवाजा खुदा ने खोल दिया है, लेकिन मेरे अजीजों, गुनाह को पहचाने, हमें गुनाह को रिकॉग्नाइज करना है। जब तक हम इस गुनाह के बोझ के साथ दौड़ेंगे, हम कभी भी बरकत को नहीं हासिल कर सकेंगे मेरे अजीजों। इसलिए अपने अंदर से वो तमाम गुनाह जो आसानी के साथ हमें उलझा लेते हैं, गुस्सा है, तलखी है, तकब्बर है, शहवत परस्ती, हरामकारी है, बदी है और काहली है। कलाम कहता है, आए सुस्त, तो कब तक सोया रहेगा? ऐ सोने वाले जड़े हैं ना, ये भी जहन्नम में ही जाएंगे, क्योंकि जो सोते हैं वो खोते हैं जी। मतलब खोते मतलब ये नहीं है, वो खो देते हैं, वो अब्दी जिंदगी को खो देते हैं, वो खुदा के कलाम को खो देते हैं, वो अब्दी इनाम को खो देते हैं। इसलिए सोने वाले जो हैं वो भी खुदा की बादशाहत में नहीं जा रहे मेरे अजीजों। आए सुस्त, तो कब तक सोता रहेगा? काहली में सुस्त ना हो, बल्कि रूह में गर्म और जोश होने के लिए खुदा का कलाम कह रहा है। बुत परस्ती एक बड़ा गुनाह है, दुनिया परस्ती भी बड़ा गुनाह है। दुनिया की ख्वाहिशों से मोहब्बत रखने के लिए खुदा मना कर रहा है। और ये गुनाह ऐसे गुनाह है जो हमें हमारी दौड़ में, हमारे पाँव में संगल डाल देते हैं और हमारी दौड़ और ज्यादा मुश्किल हो जाती है। बेईमानी का गुनाह है, शक का गुनाह है। हो सकता है खुदा करे या ना करे, हो सकता है खुदा मौजूद है या नहीं है, हो सकता है खुदा है या नहीं है, मैं नहीं जानता। दिस इज अनदर सिन। और कई दफा इब्लीस हमें ऐसा परेशान करता है, ऐसा घबरा देता है, बुखला देता है, परेशान कर देता है, हरासा कर देता है कि हमें समझ ही नहीं आती कि खुदा है भी कि नहीं है। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? हाथ हिला के बताएं, मैं सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? बोलो भाई साहब, ठीक कह रहे हो तुम। हालेलुया। समटाइम हम मुसीबतों की आग में ऐसे जल रहे होते हैं, हमारा कोई मददगार नहीं हमें नजर आता, तो हम सोचते हैं खुदा दुनिया में है ही नहीं, खुदा नाम की कोई चीज नहीं है। यह बेईमानी का गुनाह है और इसलिए हमें दौड़ने की जरूरत है। लेकिन उन तमाम गुनाहों को जो हमें आसानी से उलझा लेते हैं, बेईमानी का गुनाह बहुत बड़ा गुनाह है और ये हमारे सबसे रास्ते की रुकावट है मेरे अजीजों। हमें क्या करना है? हमें अपनी निगाहें किसकी तरफ लगानी है? दुनिया की तरफ, दौलत की तरफ, अपने मालक की तरफ जो दुनिया में फैक्ट्री का मालक हो सकता है, जॉब के ऊपर असी ਉਹਦੇ हाल देखिए सानू पैसे देंदा है कि नहीं, टाइम सिर सानू सैलरी मिलती है कि नहीं। We have to see that। आप दौड़ रहे हैं गुनाह के बोझ के साथ, नजरें तो आपकी यीशु की तरफ हैं, लेकिन आप थके हुए हैं क्योंकि गुनाह का बोझ आप उतार नहीं रहे हैं। यीशु दूर से कह रहा है, आए मेरे बेटे, गुनाह को उतार दे, बोझ को उतार दे, फिर तू तेज दौड़ सकेगा और इनाम को हासिल कर लेगा। हम कहते नहीं, खुदावन दौड़ांगे लेकिन इन्हों नहीं छड़ सकते, क्योंकि ये हमारा है, ये भी हमारा है, तू भी हमारा है, ये भी हमारा है? असी कहने हैं खुदावन तू भी साडा है, ये भी तो साडा ही है ना। तो दोनों के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। कलाम में लिखा है, खुदावन यीशु ने कहा, या तू ना तू गर्म है ना तू सर्द है, इसलिए कि ना तू गर्म है ना तू सर्द है, इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे निकाल फेंकने को हूं।
खुदा जो है ये दोहरी शख्सियत वाले लोगों को पसंद नहीं करता है। खुदा ऐसे लोगों को पसंद करता है जो या तो वो गर्म हैं या वो सर्द हैं, क्योंकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। सर्द वाले सारे जहन्नम की आग में डाले जाएंगे और जो नीम गर्म हैं वो भी जहन्नम के ही अंदर गाए जाएंगे। सिर्फ वो लोग जो रूह से भरे हुए हैं, ईमान की दौड़ रहे हैं, गुनाहों से आजाद हैं और यीशु को देख रहे हैं, वो इनाम के वारिस हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु के ऊपर निगाह करते रहें। हालेलुया, क्योंकि यीशु ही ने आपको बरकत देनी है, शिफा देनी है, बहाल करना है, आजाद करना है। सो हमें क्या करना है? हमें यीशु को देखना है, यीशु को देखने हैं, उसको तकते रहना है। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूर नवीस ज़बूर 123 के अंदर लिखता है, जैसे नौकर की आंखें आका के ऊपर लगी रहती हैं, ऐसे ही हमें अपने खुदावन यीशु मसीह को तकते रहना है, उसको देखना है। क्या हम दुरुस्त राह पर हैं? हमें अपने खुदावन यीशु मसीह की तरफ देखना है। आप जरा गौर करें, जब खुदावन यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और पतरस और शागिर्द कश्ती में थे और दूर से शागिर्द यीशु को पानी पर चलते देखते हैं, और जब यीशु नजदीक आता है तो वो जानते हैं कि ये खुदावन यीशु मसीह हमारा उस्ताद, हमारा रब्बी है। और पतरस दूर से कहता है, ऐ खुदावन, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, मुझे भी पानी पर चलने का इश्तियाक है, मैं भी ये तजर्बा करना चाहता हूं। अगर खुदावन कहते तो ये कह सकते थे कि भाई पानी पर सिर्फ मैं ही चल सकता हूं, तुम नहीं चल सकते। पानियों पर चलना तुम्हारा काम नहीं है, बीमारों को अच्छा करना तुम्हारा काम नहीं है, बदरूहों को निकालना तुम्हारा काम नहीं है, अबदी जिंदगी तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम सिर्फ इबादत करना है, मेरे पीछे चलना है। लेकिन यीशु वहां कह रहे हैं, यस तू चल सकता है, हालेलुया, तू भी पानियों पर चल सकता है। आ मेरे 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 जो मेरे पीछे चल, मेरे सामने देख, मुझे देख और पानी के ऊपर चलना शुरू कर। और वही वो अपना पहला कदम पानी के ऊपर रखता है और यीशु के ऊपर निगाहें है। हालेलुया, कामल करने वाले यीशु के ऊपर निगाहें है और उसको देख रहा है और पानी के ऊपर कदम है। He never know that कि वो वाकई पानी के ऊपर चल रहा है। पाँव ऐसे लग रहा है जैसे जमीन है, लेकिन पानी है। दूसरा कदम निकालता है और वो भी इसी तरह पानी के ऊपर है और ऐसे लग रहा है जैसे जमीन है, बट ही इज वॉकिंग ऑन द वाटर। पानी के ऊपर चल रहा है। जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, आप अजीब काम करते रहेंगे। हालेलुया, जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, आपकी जिंदगी के अंदर मौजज़ात होते रहेंगे। जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, आप ईमान की दौड़ सब्र से दौड़ते रहेंगे। जब तक आप यीशु को देखते रहेंगे, आपकी जिंदगी में कोई भी अबलिशी कुव्वत गालब नहीं आ सकेगी। आलम अरवा के दरवाजे भी गालब नहीं आएंगे, बदरूहें भी गालब नहीं आएंगी, जिस्म भी गालब नहीं आएगा, अबलीस गालब नहीं आ सकेगा, जब तक आपकी आंखें यीशु के ऊपर होंगी। हालेलुया, दुनिया के ऊपर नहीं, दुनिया के लोगों पर नहीं है, दुनिया की चीजों के ऊपर नहीं है। आपकी आंखें कहां हैं? यीशु के ऊपर। हालेलुया, यीशु को देखें पानी के ऊपर। पतरस पानी के ऊपर चलने का एक्सपीरियंस करता है, नहीं नो दैट कि मैं पानी के ऊपर चल रहा हूं, लेकिन जो ही
हवा को देखता है, पानी के ऊपर नजर करता है, ईमान एकदम से डामाडोल हो जाता है। और जो ही ईमान आपका लॉस्ट होता है मेरे अजीजों, दैट इज द टाइम जब आप हीरो से जीरो बन जाते हैं। पहले तुसी हीरो सो जीरो बनने च कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता जी। सिर्फ ईमान की एक छोटी सी जो है कोताही आपको एक बड़े रुतबे से बहुत नीचे ले जाती है। सो जितनी आप ऊंची परवाज करेंगे खतरा उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ईमान की परवाज करें, लेकिन यीशु को तकते रहें, गुनाह के साथ नहीं, गुनाह से दूर होकर समय कामल करने वाले यीशु को के ऊपर निगाहें रखनी है। हमें उसको देखना है जिसने सलीब पर अपनी जान देकर आप सब के लिए एक बड़ा अबदी दरवाजा खोला है। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, हमें दौड़नी है, हमें मुसलसल दौड़ना है, हमें मेहनत करनी है, हमें कामल करने वाले यीशु को देखते रहना है। दुनिया के बोझ के साथ नहीं, गुनाहों के बोझ के साथ नहीं, हर तरह के बोझ को अपने ऊपर से उतार कर हमें यीशु के ऊपर नजर दौड़ानी है। जब तक आपकी नजरें यीशु के होंगी, आप अबदी जिंदगी के वारिस होंगे। हालेलुया। आप जरा गौर करें, अस्तिफनस तो था, वो बहुत बड़ा इवेंजलिस्ट था और अजीब मौजज़ात उसकी जिंदगी में होते थे। खुदा ने उसको बड़ी शिफा की और मौजज़ात की नेमत दे रखी थी। लेकिन अस्तिफनस जो है वो पहला शहीद भी था। जब अस्तिफनस को संसार कर रहे थे एंड ही वॉज डाइंग, वो मर रहा था, वो मर रहा था। वो मरते मरते शायद अगर हम उसकी जगह पे होते तो हम कहते हैं ओ मेरे बच्चों ने मैनू बुला दियो, मेरा घर मैनू दिखा दियो, मैं ये करना चाहता हूं, मैं फलां करना चाहता हूं, 1 मिनट ठहरो, मैं ये काम कर लूं, फिर मुझे मार देना। But he is looking at Jesus. कलाम में लिखा है आसमान उसके लिए खुल जाता है और वो यीशु को खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठे देखता है। And he is looking at Jesus. वो यीशु को देख रहा है और उसकी जान निकल रही है। वो ईमान की दौड़ दौड़ रहा है और इसी के साथ ही यीशु को देखते देखते ही वो आसमान पर अबदी आराम के अंदर चला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईमान की दौड़ मेरे अजीजों, ये मौत आपको इससे जुदा नहीं कर सकती है। ईमान की दौड़ जो है, इससे दुनिया की कोई कुव्वत आपको जुदा नहीं कर सकती है। आपने ईमान की दौड़ दौड़नी है, हालात कैसे ही क्यों ना हो। मुश्किलात हैं, बीमारी है, परेशानी है, मुसीबत है, दुख हो सकता है, लेकिन ईमान की दौड़ क्या है? आपने अपने खुदावन यीशु मसीह के ऊपर नजरें जमाए रखना है। मेरा खुदावन मेरे लिए सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदावन मेरे लिए नामुमकिन काम कर सकता है। वो मुहैया करने वाला खुदा है। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला। उसने कहा इन चरिंद परिंद हैवानात हशरात नबातात को देखो, ये कहां से बोते हैं, कहां से खाते हैं। अगर खुदा इनको दे सकता है तो तुम्हें क्यों ना देगा? तुमसे तो वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मेरे अजीजों, यीशु ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। हालेलुया। समय सब्र के साथ दौड़ना है। सब्र करें, वेट करें, वेट करें, ईमान पर खड़े रहें, दुआ की हालत में रहें और गुनाह से नफरत करें।
गुनाह का बोझ अपने ऊपर रख कर ना दौड़ें। कोई ऐसा काम ना करें जो आपकी रूहानी जिंदगी को डिस्ट्रॉय करे, क्योंकि आप दौड़ रहे हैं अपने इनाम के लिए। और अगर आप दौड़ रहे हैं इनाम के लिए, तो फिर इसका मतलब यह है इनाम आपको उसी वक्त ही मिलेगा जब आप इस दौड़ को मुकम्मल करेंगे। विच वाले ਨੂੰ इनाम तो नहीं मिलता ना कि अभी 500 मीटर की रेस है तो 100 मीटर जीत गए यार भी ये नाम ले लो, विच नाम ले लो जी, ले लो। नहीं, इनाम कंप्लीशन के ऊपर मिलता है। जब आप इस दौड़ को सब्र के साथ दौड़ते हैं, इनाम आपको मिल जाता है। और ये इनाम जो है, ये दुनिया की कोई चीज नहीं है, ये अबदी इनाम है, अबदी जिंदगी है। समय अजीजो, हमें अपनी मंजिल की तरफ सब्र के साथ दौड़ना है और दुनिया के बोझ को, गुनाहों को दूर करना है। यीशु पर अपनी नजरें जमाए रखना है। यीशु पर नजरें हटाने से हम गिर सकते हैं। और अपने मेरे अजीजों, क्या करना है? वो कौन से गुनाह हैं जो आसानी से आपको उलझा लेते हैं? गौर करने की जरूरत है। आज आपने घर से सोचना है भाई साहब ने कैसी ईमान थे, चलना है। वो कौन से गुनाह हैं जो आपकी रूहानी दौड़ में सबसे ज्यादा रुकावट को पैदा कर रहे हैं? उनको आइडेंटिफाई करें, देखिए, उनको निकालें। क्या आपकी नजरें यीशु पर हैं? गौर से देखें। क्या दुनिया ते नहीं नजर लाइया, लोगों पर तो नहीं नजरें हैं? डॉक्टरों पर, हकीमों पर, दुनिया के डॉक्टरों, दुनिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर आपकी नजरें हैं? व्हाट यू आर लुकिंग एट? आप अपनी रोजाना की जिंदगी में सब्र और बर्दाश्त के साथ कैसे पेश आ रहे हैं? क्या आपके अंदर सब्र है? सब्र करो, खुदावन काम करेगा। ईमान की दौड़ मुकम्मल करना जरूरी है। क्या आप ये कर रहे हैं?